दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। कुछ सिंपल स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करने के बाद आपका जीएसटी नंबर आपकी ईमेल आईडी पे आ जाएगा। जो प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए, अगर आप इसको कहीं बाहर किसी कंप्यूटर सेंटर के अंदर अप्लाई करवाते हो या किसी सीए के पास भी अप्लाई करवाते हो तो आपका 1000 से 1500 रुपए खर्चा आराम से आ जाएगा। तो आप हमारी वीडियो को देखकर इसको सिंपल स्टेप्स के साथ इजिली अप्लाई कर सकते हो और वो भी फ्री में। तो बिना किसी देरी से वीडियो को स्टार्ट करते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले तो हमने जीएसटी रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट पे आ जाना है, gst.gov.in। जो सबसे पहला लिंक रहेगा उसको आपने ओपन करना है। ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको नजर आएगा। आपने सिंपली रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक करना है। रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक करते ही न्यू रजिस्ट्रेशन का फॉर्म जो है आपके सामने ओपन हो जाएगा। हम ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है प्रोप्राइटरशिप के लिए कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से हम कॉलम को फिल करेंगे। तो जो सबसे पहला कॉलम है, यहाँ पे अपने टैक्स पेयर को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे लिख रखा है लीगल नेम ऑफ द बिजनेसेस। एक्चुअली क्या होता है, जब भी हम पैन कार्ड जो है बनाते हैं, अगर किसी बड़ी फर्म के लिए बनाते हैं तो हम पैन कार्ड के ऊपर कई बार फर्म का नाम लिखवाते हैं। तो जो भी पैन कार्ड, जिस पैन कार्ड के ऊपर आप जीएसटी नंबर चाहते हो, उस पे जो भी नाम लिखा हुआ है यहाँ पे आपने सिंपली जो है नाम लिख देना है। उसके बाद आपका पैन कार्ड नंबर आएगा। उसके बाद सिंपली आप अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पे मेंशन करोगे। यहाँ पे कैप्चा कोड फिल करोगे। कैप्चा कोड फिल करने के बाद प्रोसीड पे ओके करेंगे। आपको दो ओटीपी आपको दो ओटीपी रिसीव होंगे, एक मोबाइल नंबर पे और एक ईमेल आईडी पे। आपने दोनों ओटीपी जो है यहाँ पे फिल करने के बाद प्रोसीड पे ओके कर देना है। प्रोसीड के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको आपका टीआरएन नंबर जो है मिल जाएगा। यहाँ से आपने टीआरएन नंबर जो है कॉपी कर लेना है। उसके बाद प्रोसीड पे ओके करेंगे। प्रोसीड पे ओके करने के बाद आपने यहाँ पे अपना जो टीआरएन नंबर, जिसे हम टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर भी बोल देते हैं, उसको हमने यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद जो कैप्चा कोड होगा उसको फिल करने के बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपको एक ओटीपी आएगा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे। प्रोसीड करने के बाद आपको अपनी एप्लीकेशन का ड्राफ्ट नजर आएगा। सिंपली जो एक्शन है, एक्शन पे क्लिक करेंगे हम। यहाँ पे आपका जीएसटी नंबर के लिए फॉर्म जो है ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपकी प्रोफाइल अभी 0% है। अभी हमने कुछ भी मेंशन नहीं किया है यहाँ पे। इसको हमने फॉर्म को बहुत ही केयरफुली फिल करना है। चलिए मैं बताता हूँ आपको कौन से कॉलम में क्या क्या आपने फिल करना है। जो आपका बिजनेस नेम है आप ऊपर देख सकते हो, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन रहेगा। जो आपका ट्रेड नेम है, जो भी आपने बिजनेस का नाम रखा है, उसको यहाँ पे आपने फिल करना है। उसके बाद सिंपली आपने यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ऊपर के 3 कॉलम जो है उनको स्किप करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर रूल 14A, इसको सिंपली नो पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपने अपना मोड ऑफ बिजनेस की, मतलब बिजनेस आप किस तरीके से करना चाहते हो, उसको सिलेक्ट करना है। हमारा ई कॉमर्स ऑपरेटर का बिजनेस है, तो सिंपली हम ई कॉमर्स ऑपरेटर पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हमने डेट ऑफ कमेंसमेंट डाल लेनी है, यानी जब से हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं वो तारीख हम यहाँ पे डालेंगे। अगर आपके पास कोई और जीएसटी नंबर भी है यहाँ पे फिल करेंगे, अदरवाइज इसको स्किप कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे ओके करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो आपकी प्रोफाइल जो है 11% कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे आपका नाम जो है ऑटो फैच होके आ जाएगा। यहाँ पे आपने फादर नेम फिल करना है। यहाँ पे उनका फर्स्ट नेम आएगा और लास्ट नेम, जो भी मिडिल नेम रहेगा आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपका पूछा है तो आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस फिल कर देंगे। जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे इस कॉलम को हम यहाँ पे एम्प्टी छोड़ देंगे, यहाँ पे हमने कुछ फिल नहीं करना। जो नीचे देखोगे आप, परमानेंट अकाउंट नंबर जो है आपका, ये ऑटो फैच हो रखा है। यहाँ पे आपने अपना एड्रेस जो है कंप्लीट फिल कर देना है, लेकिन एड्रेस वही फिल करोगे आप जो आपने रेंट एग्रीमेंट में लिखवा रखा है। अगर आपने रेंट एग्रीमेंट के अलावा कोई और एड्रेस फिल करवाया तो आपका जीएसटी नंबर जो है रिजेक्ट भी हो सकता है। तो इसलिए हम इसको ध्यान से फिल करेंगे। यहाँ पे आपका फोटोग्राफ मांगेगा, उसको आप मैनुअल भी सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे आप इस लाइव फोटो भी ले सकते हो। उसके बाद जो सबसे नीचे ऑप्शन आ रहा है आल्सो ऑथोराइज सिग्नेटरी, इसको हमने यहाँ पे यस कर देना है। यस करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे ओके करेंगे। उसके बाद प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेटरी पे हमने यहाँ पे टिक करना है। जो आपकी डिटेल रहेगी वो ऑटो फैच होके आ जाएगी। उसके बाद सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पे ओके कर देंगे। यहाँ पे डिटेल्स ऑफ ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, इसको हम एनए रहने देंगे, इसको छेड़ना नहीं है। सेव एंड कंटिन्यू पे ओके कर देंगे। यहाँ पे आपसे प्लेस ऑफ बिजनेस के बारे में पूछेगा कि आपका बिजनेस जो है वो कहाँ पे मैप है। जो रेंट एग्रीमेंट में एड्रेस रहेगा उसको आप यहाँ पे केयरफुली फिल कर देंगे।
यहाँ पे हम वार्ड सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन आपका रहेगा उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आप अपना वार्ड नंबर सेलेक्ट करने के बाद आगे इस फॉर्म को कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद जो आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल रहेगी वो यहाँ पे ऑटो फैच ऑलरेडी है। उसके बाद नेचर ऑफ पोजीशन कि भी आपके पास क्या सबूत है कि आप इस बिल्डिंग में बिजनेस कर रहे हो और ये जो बिल्डिंग है आपकी है या रेंटल है। तो हमने यहाँ पे सिंपली रेंटेड सेलेक्ट करना है। रेंटेड सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपका रेंट एग्रीमेंट या लीज एग्रीमेंट रहेगा उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। नेचर ऑफ बिजनेस के अंदर जो भी आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट या किसी भी प्रकार का जो आपका बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग जो आपकी सर्विस रहेगी उसको यहाँ पे फिल कर देना है आपने। हमारा सप्लायर और सर्विसेज का जो बिजनेस है उसको यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे ओके कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे ओके करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पे हमने कुछ भी मेंशन नहीं करना, सिंपली कंटिन्यू पे ओके कर देंगे। यहाँ पे आप अपना HSN कोड जो है वो फिल करोगे। अगर आपको आपका HSN कोड नहीं पता उसको उसको आप गूगल सर्च कर सकते हो। जो भी आपका HSN कोड रहेगा यहाँ पे फिल करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे ओके कर देंगे। उसके बाद इस पेज पे आपको आधार ऑथेंटिकेशन के लिए पूछेगा, यहाँ पे आपने येस पे टिक करना है। येस पे क्लिक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कंसेंट पे टिक करेंगे। यहाँ पे आप अपना नाम सेलेक्ट करके प्लेस डाल के जैसे ही आप सबमिट विद EVC पे ओके करोगे आपको एक OTP आएगा। उस OTP को यहाँ पे फिल करने के बाद वैलिडेट करेंगे। जो आपका ARN नंबर है वो कुछ दिनों बाद आपकी ईमेल आईडी पे शेयर कर दिया जाएगा। सबसे पहले तो आपको मेल आएगी, मेल के अंदर आपको लिंक मिलेगा आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन का। आपने उस लिंक पे ओके करने के बाद आधार कार्ड ऑथेंटिकेट करवा लेना है अपना। उसके बाद आपको ईमेल आईडी पे ARN नंबर रिसीव होगा जिससे आप अपना GST नंबर जो है ट्रैक कर सकते हो। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इस वीडियो से रिलेटेड आपको जो भी प्रॉब्लम है आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।